वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे रिश्तों के बारे में। रिश्ते आपकी फैमिली से, आपके परिवार के जो दूर के रिश्तेदार हैं उनसे, या आपके वर्क एनवायरनमेंट के, या आप जनरल पीपल जो भी हमसे मिलते हैं, हम उनसे हमारे रिश्ते कैसे होते हैं और हार्मनी कैसे बना सकते हैं हम एक पीसफुल रिलेशनशिप या लविंग अनकंडीशनल लविंग रिलेशनशिप। यानी उसमें कोई कंडीशन डिसाइडेड नहीं होगी कि आप ये कंडीशन रहेगी तो ही आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, या तो ही आप उनसे प्यार करेंगे, या तभी आप उनका ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं। अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट रिलेशनशिप ये कैसे बनती है, इसका क्या रिलेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में और करंट लाइफ में आपके रिश्ते कैसे हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है ये रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करती है। रिकॉर्डिंग मशीन, जैसे मैं ये वीडियो अभी इससे रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ वो इसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, और वैसे ही जब आप इसको सुन रहे होगे तो वो बात आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शो होंगी। लैंग्वेज तो केवल 10% ही, या वर्ड जो हैं वो केवल 10% ही मैसेज कन्वे करते हैं। आपको आश्चर्य हुआ जान के 10% बहुत कम है। यस माय डियर फ्रेंड, 10% ही आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड, आपके मैसेज को कन्वे करते हैं। बाकी जो 80% है उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, जैसे आपका इंटेंशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें 80% काम करती हैं। इसीलिए जितने लाइफ कोच हैं या जो पब्लिक स्पीकर हैं जो ये सब चीज़ें बताते हैं कि आपको ये स्किल कैसे डेवलप करना है, वो इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका उसके पीछे इंटेंशन क्या है, और ये सभी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, गुड इंटेंशन होनी चाहिए, तभी लोग आपको आपकी बात या आपका मैसेज समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बोलते हैं ना, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शब्दों का भी बहुत महत्व है। हर एक शब्द उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एनर्जी होती है, उसकी एक टोन होती है, एक पिच होती है। आप किस पिच में बात कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें उससे जाती हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्डिंग मशीन है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। फीलिंग, वर्ड, जो कुछ भी, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो फीलिंग, क्योंकि वर्ड में भी पावर है, वर्ड की भी फ्रीक्वेंसी है, बट अल्टीमेटली वो क्या है, वो भी एक वाइब्रेशन है। जब आप कोई भी शब्द बोलोगे तो भी वाइब्रेशन ही क्रिएट होंगे और फीलिंग ही क्रिएट होगी। तो एंड रिज़ल्ट यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग को रिकॉर्ड करता है। तो वो रिकॉर्डिंग मशीन है। तो आप अगर अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हो, या आप के जो रिश्ते बहुत अच्छे हैं उसका कारण जानना चाहते हो, तो वो यही है कि आप जैसा किसी दूसरे के लिए सोचते हो, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कई बार ये सेंटेंस आपस में उलझ जाते हैं। जैसे आप किसी इंसान के बारे में जो सोच रहे हो, वो इंसान वही आपके बारे में सोच रहा होता है। या आपने किसी इंसान के लिए कुछ प्रेडिक्शन दिया, या कुछ बोला, या कुछ उसके लिए सोचा, तो वो इंसान सेम चीज़ आपके लिए सोच रहा होगा। और कई बार हम अगर चाहते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो इंसान सच में वैसा ही सोच रहा होता है, और वो वैसे ही उसके कामों में या एक्शन में दिखता है। तो अगर आपकी फीलिंग किसी दूसरे के लिए गलत है, तो सेम फीलिंग वो व्यक्ति भी आपके लिए रखता है। इसी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो उसमें हार्मनी नहीं है।
इसको इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इन्होंने ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छे से लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे पोलाइट एंड कर्टियस टू समवन इन योर ऑफिस। एक एग्ज़ाम्पल दिया है इन्होंने कि मान लो आप बहुत पोलाइट नेचर के हो, कर्टसी रखते हो, पर कोई एक ख़ास पर्सन के लिए जैसे ही वो आता है आप एग्रेसिव हो जाते हो, तो सेम वो जो चीज़ है वो सही नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपके लिए ही वैसा सोच रहा है। कई बार हम खुद जो चीज़ को महसूस करते हैं या गिल्ट महसूस करते हैं, वो चीज़ या जो चीज़ को हम नहीं पा सकते या जो चीज़ की हमको खुद कमी लगती है, वो चीज़ हम दूसरे के उसमें सोचते हैं और वो चीज़ उसके लिए मुँह से निकलती है हमारी बातों के थ्रू। तो सबसे पहले तो अगर आप रिलेशन सही करना चाहते हो तो खुद के अंदर ही काम करना शुरू कीजिए कि मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ, विथ इंटेंशन। केवल ऊपर से ही अच्छा सोचते रहना नहीं, रियल में आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वो चीज़ों को ध्यान दीजिए। इन्होंने इतने अच्छे से लिखा है उसको। और जब आप कोई व्यक्ति वैसा, वो एग्ज़ाम्पल जो दिया था, अगर वैसा आ रहा है और आप उस पर एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? इट इज़ जस्ट लाइक टेकिंग पॉइज़न। यू आर एक्चुअली टेकिंग मेंटल पॉइज़न। आप एक्चुअली मेंटल पॉइज़न या जहर, मानसिक जहर ले रहे हो, विच रॉब यू वाइटैलिटी, एंथुसियाज्म, स्ट्रेंथ, गाइडेंस एंड गुडविल। जो आपसे ये सारी चीज़ें चुरा रहा है, वाइटैलिटी एक जीवनीय शक्ति, एंथुसियाज्म कुछ भी काम करने की इच्छा शक्ति होना, स्ट्रेंथ पावर, गाइडेंस जो आपको गाइडेंस आप इनर बीइंग से लेने वाले हो वो, और गुडविल सारी चीज़ों की अच्छी जो आपकी गुडविल होती है, इच्छा होती है, वो सभी चीज़ें आपकी ये निगेटिविटी की वजह से आपसे धीरे धीरे ये चली जाएंगी, कम होती जाएंगी। और आप जो है किसी और के लिए, ये एक दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, योर थॉट्स आर क्रिएटिव, देयरफॉर यू एक्चुअली क्रिएट इन योर ओन एक्सपीरियंस व्हाट यू थिंक एंड फील अबाउट द अदर पर्सन। आपकी जो सोच है वो क्रिएटिव है, इसीलिए एक्चुअली ये आपके खुद के एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है। अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए कुछ सोच बनाई है तो वो आपके एक्सपीरियंस के कारण क्रिएट हुई है, और वही अदर पर्सन के लिए सेम वही थॉट रहेगी। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द सजेशन यू गिव टू अनदर यू गिव टू योर सेल्फ। अगर आप किसी और को ये सजेशन दे रहे हो तो ये आप अपने आप को भी सजेशन दे रहे हो, बिकॉज योर माइंड इज़ अ क्रिएटिव मीडियम। और इन्होंने लास्ट में ये भी बहुत अच्छे से लिखा है, यू आर केयरफुल टू थिंक फील एंड एक्ट राइट्स टूवर्ड्स द अदर। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, फील करें और अच्छा एक्ट करें, वो आपके लिए और दूसरे के लिए सही होगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप आप अच्छा बनाना चाहते हो आपकी खुद की फैमिली से या बाहर के लोगों से या अनजान व्यक्तियों से, तो सबसे पहले तो आप क्या सोचते हो खुद के बारे में, वही आप दूसरों के बारे में भी सोचने लगोगे। तो हम किसी दूसरे के लिए अगर सोचते हैं कि वो सही नहीं है या हमेशा गलत डिसीज़न लेता है या हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या सामने वाला समझता है हम कुछ काम नहीं करते हैं या हम बुरे हैं, तो एक्चुअली ये चीज़ हमने खुद अपने लिए ही सोची है और हम खुद ही उस चीज़ को मानते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो आप पे इस तरह की सोच रखेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यही तो खासियत है, आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, सामने वाला अपने आप रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ ही आपके जीवन में, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो वो अट्रैक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि आप किस में रिस्पेक्टफुल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, आप अपने वर्ल्ड में जी रहे हो। इसीलिए कभी अपने आप को आप इस तरह के विचारों से घिरा हुआ बिल्कुल मत रखिए कि लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं या लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप खुद अच्छा अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए और वही फीलिंग लोग आपके लिए भी वैसा ही अच्छा सोचना शुरू करेंगे। तो अगर आपके रिलेशन किसी से अच्छे नहीं हैं तो माय डियर फ्रेंड, उनके बारे में भी आप अच्छा सोचना शुरू कीजिए। यही तो एक्चुअली होपोनोपोनो प्रेयर में भी बताया है। इस प्रेयर को बहुत सारे
सारे लोगों ने बहुत सारी जगह यूज़ किया और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसमें जो 4 सेंटेंस बोले हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन चारों शब्दों को जब, चारों वाक्यों को जब हम बोलते हैं तो इनके वर्ड्स में एक पावर होता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और ये फ्रीक्वेंसी वो जो भी रिलेशनशिप है या बिगड़े हुए उसमें हीलिंग क्रिएट करती है। तो जब हम हीलिंग किसी के लिए भेजते हैं तो ऑलरेडी हील हो जाता है और उसकी थिंकिंग पैटर्न भी वैसी हो जाती है जैसा हम सोच रहे हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं, हमने उसको माफ़ कर दिया, हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं हमारी लाइफ में आने के लिए, और हम उसके लिए कमिटेड हैं। अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, सभी अच्छी क्वालिटी जो है, क्वालिटी टाइम उसको देने के लिए हम अगर कमिटेड हैं, हम सोच रहे हैं, तो सेम वही आपके साथ होगा और धीरे धीरे आपके संबंध उससे सुधरते जाएंगे। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आप खुद अच्छा उस सामने वाले व्यक्ति के लिए सोचना शुरू कीजिए। सामने वाला व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर ही देगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ माइंड है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने रिश्तों में हार्मनी चाहते हो या अच्छे रिलेशन चाहते हो सभी से, तो आप उनके बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए। एक्चुअली इनडायरेक्ट वो आप अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम सब एक ही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक